ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें। देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का कोविड टीकाकरण कल से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में इस आयु समूह के 16,39,000 किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य। प्रशासन ने खैरागढ़ के कमल विलास पैलेस को किया सील। नगर पालिका परिषद खैरागढ़ को रिसीवर नियुक्त किया गया। और गरियाबंद जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान घायल। बीजापुर जिले में माओवादियों ने की एक ग्रामीण की हत्या। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे होटल के कमरों तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में करने पर विचार करें। श्री भूषण ने कहा कि हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय किया जाना चाहिए। जांच, एम्बुलेंस और अस्पताल में बिस्तर उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए और आम जनता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि कोविड के सभी मौजूदा केंद्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। श्री भूषण ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शिशुओं के स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करें। श्री भूषण ने राज्यों को कोविड के विरुद्ध संघर्ष में हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कल से किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामसेवक शर्मा ने बच्चों से टीका लगवाने और अपने दोस्तों से भी टीकाकरण कराने की अपील की। केवल एक ही वैक्सीन है अभी कोवैक्सीन, जो कि बच्चों के लिए मंजूर की गई है और जो उपलब्ध है के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पे और कोविन के जितने पार्टनर एप्लीकेशन हैं जैसे कि आरोग्य सेतु, इन सब पर भी 1 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, बाकी प्रशासकों ने, सबने मिलकर के हासिल की है। मेरी अपील होगी सारे बच्चों से कि भाई अपना अपना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आज तक वैक्सीनेशन ही असली एक प्रतिरोधक चीज है जो हमें इस महामारी से बचा सकती है। इसलिए सब लोग पूरे जोर शोर से वैक्सीनेशन करवाएं। इधर कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में भी 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को कल से टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के अनुमानित 16,39,000 किशोरों के टीकाकरण की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस आयु वर्ग के किशोरों को केवल कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा। वहीं राज्य के करीब 3,40,000 स्वास्थ्यकर्मियों, 3,19,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 5,16,000 तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। इस बीच प्रदेश में अब तक 3,11,51,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कोविड से निपटने और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण में प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की तैयारियों की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक कोविड के नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और हाल ही में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग तथा वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक दिए जाने के फैसले के मद्देनजर आयोजित की गई थी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामलों में 3 से 4 गुना की वृद्धि देखी जा रही है। ओमिक्रॉन अत्यधिक संक्रामक होने की वजह से इससे संक्रमण बहुत ज्यादा फैलने का खतरा है, जिससे चिकित्सा प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव आ सकता है। उन्होंने राज्यों को सुझाव दिया कि वे ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले से ही अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लें। केंद्रीय मंत्री ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोकथाम उपायों पर नए सिरे से और कड़ाई से ध्यान देने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 1.18% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 279 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक राजधानी रायपुर में 73 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,08,400 से अधिक हो गई है। इनमें से 9,93,848 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 1,017 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। उधर दुर्ग जिले में कल 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 15 से 18 वर्ष के 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान भिलाई में एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं समाचार लिखे जाने तक आज शाम तक 20 नए मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तबीयत अचानक बिगड़ने से उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार श्री सिंहदेव को सर्दी खांसी की शिकायत होने पर कोरोना जांच कराई गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर स्थित अपने निजी निवास में आइसोलेटेड हो गए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस को प्रशासन ने सील कर दिया है। कल अनुविभागीय दंडाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और प्रशासनिक अमले ने पैलेस को सील करने के बाद नगर पालिका परिषद खैरागढ़ को रिसीवर नियुक्त किया है। बताया जाता है कि विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद पारिवारिक सदस्यों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद पैलेस को सील करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी बजट की तैयारियों को लेकर 10 जनवरी से विभागवार मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मंत्री स्तरीय यह चर्चा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 10 से 12 जनवरी तक होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 जनवरी को मुख्यमंत्री, मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेंडिया और गुरु रुद्रकुमार से संबंधित विभागों के बजट की तैयारी पर चर्चा करेंगे। इसी तरह 11 जनवरी को मंत्री कवासी लखमा, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और मोहम्मद अकबर से संबंधित विभागों की बजट तैयारी पर चर्चा की जाएगी। वहीं 12 जनवरी को मंत्री रविन्द्र चौबे, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के विभागों की बजट की तैयारियों पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज के 356वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में दुर्ग में आज नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान नगर कीर्तन का शहर के विभिन्न मार्गों पर लोगों ने स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 2 जिला अस्पतालों, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से नवाजा है। इनमें मुंगेली और नारायणपुर जिला अस्पताल, बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कटगी तथा गरियाबंद जिले के कोपरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। वहीं रायपुर के राजातालाब और हीरापुर तथा सरगुजा जिले के नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। वहीं कोंडागांव जिला अस्पताल को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर की उत्कृष्ट सुविधाओं और प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं की अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र दिया गया है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में स्पेशल टास्क फोर्स STF का एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार STF का दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान ओडिशा से लगे आमामुरा की पहाड़ियों पर माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में STF का एक जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया है। वहीं माओवादी घने जंगल और पहाड़ों की ओट लेकर भाग खड़े हुए। इधर बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर गांव में माओवादियों द्वारा एक ग्रामीण की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य महिला आयोग द्वारा रायपुर जिले के पंजीकृत प्रकरणों की सुनवाई कल और परसों रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में सुबह 11 बजे से की जाएगी। कोंडागांव जिले में हाल ही में निर्मित पुंगारपाल थाने का विधायक चंदन कश्यप और जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया।
और दुर्ग जिले की बोरी थाना पुलिस ने 38 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चारपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें। देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का कोविड टीकाकरण कल से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में इस आयु समूह के 16,39,000 किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य। प्रशासन ने खैरागढ़ के कमल विलास पैलेस को किया सील। नगर पालिका परिषद खैरागढ़ को रिसीवर नियुक्त किया गया। और गरियाबंद जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 1 जवान घायल। बीजापुर जिले में माओवादियों ने की एक ग्रामीण की हत्या। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।